और 2 पढ़ चुके हैं। लेसन 3 है जयशंकर प्रसाद गीत। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य से लिया गया है। इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। गीत। बीती विभावरी जागरे, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट पूसा नागरे। खगकुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरे। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, बीती विभावरी, विभावरी माने होता है रात्रि, बीती माने व्यतीत हो गई है, जाग रे, अब तू जाग जा, अर्थात तुम्हारे लिए जागना उचित है। बीती विभावरी जाग रे। एक सखी दूसरी सखी से कहती कि हे सखी, विभावरी रात्रि बीत गई है, जाग रे, अतः अब तेरा जागना ही उचित है। अंबर पनघट, अंबर माने होता है आसमान, पनघट जहाँ पर पानी भरा जाता है, इसलिए पानी भरते हैं उसको पानी का घाट है। अर्थात गगन रूपी पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ऊषा माने होता है ऊषा रूपी नायिका अर्थात नक्षत्र, तारा घट तारा रूपी नायिका, तारा ऊषा नागरी, ऊषा रूपी नायिका नक्षत्र रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, आकाश मंडल में सारे तारे धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर घट का अर्थ जो है नक्षत्र से लगाया गया है। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब तुझे जाग जाना चाहिए, क्योंकि अंबर पनघट गगन रूपी अर्थात गगन रूपी पनघट में ऊषा नागरी, ऊषा रूपी नायिका, तारा घट, तारा रूपी घट माने घड़ा अर्थात नक्षत्र, तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में विलीन हो गए हैं। प्रातः के आगमन पर खगकुल कुल सा बोल रहा है। कुल माने होता है समूह और कुल माने होता है कलरव। पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। प्रातःकालीन के आगमन पर खगकुल पक्षियों का समूह कुल माने कलरव कर रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा है तथा किसलय माने होता है पल्लवों का, अंचल आंचल डोल रहा है, हिलने लगा है, पल्लवों का अंचल हिलने लगा है। लो या लतिका भी भर लाई, शीतल मंद सुगंधित समीर चारों तरफ बह रही है। लो या लतिका, लतिका माने तो लता, भी भर लाई अर्थात नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई है। मधु मुकुल नवल रस, मधु माने होता मधुर, नवल रस नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागरी गागर को। कभी कहता है कि सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है तथा पल्लवों का आंचल हिलने लगा है। शीतल मंद सुगंधित हवा प्रवाहित हो रही है। लो या देखो, यह लता भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर लाई है। अर्थात समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं, परंतु हे सखी, तू अभी तक सो रही है। अधरों में राग अमंद पिए, हलकों में मलयग बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहाग रे। आली माने होता है हे सखी।
हे सखी अधरों में राग आमंद पिए, तू अपने अधरों में, अधरों माने ओठों में, राग माने होता है प्रेम, आमंद माने होता है मदिरा। हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा पिए माने पिए हुए है। अलकों माने बालों में, मलयज सुगंध से परिपूर्ण अर्थात सुगंध को समाये हुए, बंद माने समाये हुए है, और तू अपने बालों में सुगंध को समाये हुए है। तू अब तक सोई है अली, हे सखी इस समय भी आलस से परिपूर्ण तू अभी तक सो रही है, आंखों में भरे बिहाग रही है। और हे सखी तुम्हारे आंखों में अभी भी, बिहाग माने होता आलस्य, तुम्हारे आंखों में अभी भी आलस्य भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि प्रातः कालीन होने पर सर्वत्र जागरण हो गया, सब कुछ जग गया है, परंतु हे सखी तू अब तक सो रही है, जबकि यह सोने का समय नहीं है। बिहाग माने आलस्य भरे हुए। इसमें एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब तेरा जागना उचित है। गगन रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका अर्थात तारा नक्षत्र जो है वो तारा रूपी नक्षत्र घड़े को डुबो रही है, अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात के आगमन के कारण आकाश में विलीन हो गए हैं। प्रातःकालीन आगमन के कारण पक्षियों का जो समूह है वो कलरव कर रहा है तथा पल्लवों का अंचल हिलने लगा है। शीतल मंद सुगंधित समीर चारों तरफ प्रवाहित हो रहा है। हे सखी लो ये देखो, यह लता भी नवीन प्राग रूपी रस से युक्त गागर माने घड़े को भर लाई है, अर्थात समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं। परंतु हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए तथा आंखों में आलस से भरे हुए अभी तक सो रही है। कहने का तात्पर्य है कि प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है, अर्थात सब कुछ जग गया है, परंतु हे सखी तू अभी भी सो रही है, जबकि यह सोने का समय नहीं है। काव्यगत सौंदर्य, यह गीत प्रसाद जी के संगीत ज्ञान का प्रचायक है। बिहाग मनोकर रात्रि के अंतिम पहर में गाए बजाए जाने वाला राग जिसको बिहाग कहते हैं। भाषा शुद्ध संस्कृत खड़ी बोली शैली, गीत शैली, अलंकार सांग रूपक, कुल अनुप्रास अलंकार है। उपमा श्लेष अलंकार, रस संयोग अलंकार, शब्द शक्ति लक्षण एवं वंजना, गुण माधुर्य गुण।